अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान, कहा हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। हमसाया बरादर मुल्क के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। हमसाया मुल्क के अरबाब इख्तियार मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। बरादर मुल्क हमारे साथ बैठकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करे। बदकिस्मती से चंद साल कबल दहशतगर्दी ने सर उठाया। गाजी हथेली पर जान रख कर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। शोहदा के अहले खाना से मिलकर ईमान ताज़ा हो गया। रैफ के साथ मुआहदे से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर ब्रीफिंग, कहा मुआहदे से सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा मुतवक्के है। काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। काबीना का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। वजीर आजम समेत काबीना अराकीन का रजाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला। साबिक चेयरमैन PTI का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू, अदालत से जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करने की सदा। दरखास्त में कहा 8 फरवरी को जीतने वालों को हराने की तहकीकात की जाए। वफाक और पंजाब में हुकूमतों को मुअत्तल किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कहा अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है कि किसी इदारे के पास सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुअत्तल करके जवाब तलब कर लिया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मुहिम चलाई जा रही है। कई सालों से सूबे के नौजवानों में नफरत घोली जा रही है। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वाले दहशतगर्द हैं। रियासत मुखालिफ अफराद गुमराही का रास्ता छोड़ दें तो खुले दिल से अपनाने को तैयार हूँ। बलूचिस्तान के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की घर तक सर्विसेज फराहम करने के लिए ऐप कॉल सर्विस शुरू करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट और इंतजामी महकमों को जल्द अज जल्द दस्तक सर्विसेज मुहैया करने के लिए इक़दामात का हुक्म। कहा मखसूस राइडर सरकारी महकमों की सर्विस शहरी के घर पर मुहैया करेगा। हुकूमत आवाम की सहूलत और गुड गवर्नेंस हर हाल में यकीनी बनाएगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब के 6 शहरों में हाउसिंग स्कीम का उसूली फैसला। काबीना का सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 6 माह में किसान कार्ड पूरे सिंध में जारी किया जाएगा। गंदम की खरीदारी में किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। किसी कुदरती आफत की सूरत में किसान कार्ड के जरिए किसानों की मदद की जाएगी। सूबाई काबीना ने पीपल्स बस सर्विस के लिए 52 करोड़ रुपए अखराजात की मंजूरी दे दी। जो सरकारी अफसर रिश्वत तलब करे उसका सर फाड़ दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शहरियों को खुली छूट दे दी। कहा गरीब तबके को रिलीफ देना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अहम तरजीह है। सूबे को मौशी लिहाज से अपने पांव पर खड़ा करूंगा। वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म किए जाने के बाद मौशी सूरत हाल इंतहाई खराब हुई। चेयरमैन PTI थाना बहराकहू में दर्ज 2 मुकदमात में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी, सैफुल्ला नियाजी, आमिर महमूद कियानी समेत 11 मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 50 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए का इजाफा, कीमत 2,27,800 रुपए हो गई। रमजान राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तदा मुस्तरद। दरखास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट में इस्तदा की कि राशन बैग पर कायद नून लीग की तस्वीर शाया करने से रोका जाए। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा हमारी सारी मईशत का इन्हिसार कर्जों पर मुहित है। क्या मकरूज कौम को दुनिया में इज्जत हो सकती है? क्या वो कौम आज़ाद फैसले कर सकती है? कर्जों पर मुल्क चलाने की थ्योरी है जो कभी भी मुमकिन नहीं है। मसला दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम और करप्शन का है। इस्लामाबाद में PTI के जलसे का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को दरखास्त पर 2 दिन में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इंतजामिया 2 दिन में फैसला करके रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए। 2365 सरकारी अफसरान की गैर मुल्की या दोहरी शहरियत होने का इंकशाफ। ये सरकारी मुलाजमीन अहम महकमों, वजारतों और हसास इदारों में तैनात हैं। हुक्काम के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, FIA, काबीना डिवीजन वगैरह ने अफसरान का रिकॉर्ड इकट्ठा किया। पहले मरहले में 3 लाख मुलाजमीन की दोहरी शहरियत के हवाले से छानबीन की गई। इस्तांबुल से इस्लामाबाद आने वाली PIA की परवाज में इस्तांबुल एयरपोर्ट पर अचानक फनी खराबी। कप्तान इमरजेंसी ब्रेक लगाकर तैयारे को वापस बोर्डिंग ब्रिज पर ले आया।
ترجمان PIA کے مطابق مسافروں کو ٹرکش ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے اسلام آباد روانہ کیا گیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر F10 میں ٹریفک حادثہ، 2 افراد زخمی، تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ کل سے خیبر پختونخوا میں بارشوں کا نیا اسپیل شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی، بادلوں کی انٹری سے وسطی پنجاب میں بھی موسم خوشگوار رہنے کا امکان۔ پاکستان پر مسلح افواج کی پریڈ کی تیاریاں جوش و جذبے سے جاری۔ پریڈ میں آذربائیجان اور چین کے فوجی دستے بھی حصہ لینے کے لیے پہنچ گئے۔ آذربائیجان کے فوجی دستوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا برادر ملک ہے اور ہمیں اس خاص موقع پر یہاں آ کر ہمیشہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ رمضان کریم ہے رحمتوں کا خزینہ، بخششوں کا زینہ، رب کی ہے خاص نعمت۔ اس رمضان ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایک روحانی روح پرور رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان۔ عشرہ رحمت میں ہم تلاش کریں گے رب العالمین کی رحمتیں، عشرہ مغفرت میں مانگیں گے رب کے حضور مغفرت کی دعا، اور عشرہ نجات میں پائیں گے جہنم سے آزادی۔ یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان میں، جیت علماء کرام اور معروف صنفا حضرات کے ساتھ، صرف اور صرف OPTV پر۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم، اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل۔ بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام۔ یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982.
TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار